तो विद्यार्थियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप कक्षा 10वीं में हैं और गणित विषय को बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते, समझना चाहते हैं, तो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं अध्याय 3 का। वैसे तो अभी हम लगातार अध्याय 1 को पढ़ रहे हैं, लेकिन आज हम आपको एक सवाल प्रतिस्थापन विधि का भी हल करके दिखाना चाहते हैं। यदि आपको हमारी मेथड और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो जरूर आप फिर आगे से हमारे YouTube चैनल से जुड़ें। तो आइए देखते हैं आज का हमारा जो सवाल है। उदाहरण 7, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये जो कक्षा 10वीं में प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि उदाहरण 7 है। ये प्रतिस्थापन विधि से हल करो, प्रतिस्थापन विधि से हल करो। गणित में कक्षा 10वीं का ये अध्याय 3 का उदाहरण नंबर 7 है। सवाल क्या है? प्रतिस्थापन विधि से हल करो। आपको बताते चले कि अध्याय 3 का जो नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो दो चरों का मतलब है जैसे इसमें पहला चर x है, दूसरा चर y है। रैखिक समीकरण होने का मतलब होता है जब किसी समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है तो इसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। यदि घात 2 होती है तो द्विघात समीकरण होता है। तो इस तरह से ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। इसमें हमें x और y के मान प्रतिस्थापन विधि से हल करके ज्ञात करना। तो आइए देखते हैं। ये जो पहला है 7x - 15y = 2, दूसरा है x + 2y = 3। तो इसके लिए हम बना देंगे समीकरण 1, इसके लिए बना देंगे समीकरण 2। अब आप चाहें तो समीकरण 1 से या 2 से किसी भी समीकरण को लेकर x का या y का मान निकाल कर, यदि आप समीकरण 1 से निकालते हैं x या y का मान तो उसको 2 में रखेंगे, और यदि 2 से निकालते हैं तो उसको आप 1 में रखेंगे। तो हम समीकरण 2 की सहायता से आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आप समीकरण 2 को देख सकते हैं। x + 2y = 3 दिया गया है, तो यहाँ से हमें x का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे x बराबर, ये आप देखें x + 2y = 3 है, तो ये 3 जो कहते हैं प्लस 2y को साइड चेंज कर देंगे तो ये -2y हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x = 3 - 2y, यानी x बराबर 3 ऋण 2y। ये बना लेंगे समीकरण 3। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि हमें x का मान मिल चुका है, x की वैल्यू यही है 3 - 2y। तो इसको हम उठा के रख देंगे समीकरण 1 में। तो अब हम यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हमने समीकरण 2 से x का मान निकाला है, तो यहाँ पर हम ये समीकरण 2 दिख रहा है, यहाँ पर लिखा है 7x, तो यहाँ x की जगह है। तो हम चाहें तो पहले यहाँ समीकरण 2 को ही लिख लें, 7x - 15y = 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ x की जगह हमें ये मान रखना है। तो हो जाएगा अगले स्टेप में 7 ब्रैकेट में 3 - 2y और -15y = 2। तो अब यहाँ पर हम 7 से इस ब्रैकेट को हटाएंगे गुणा करके। तो देखें आप 7 का 3 में गुणा होगा 21, 7 का 2 में 7 दूनी 14y -15y बराबर हो जाएगा 2। अब आप देखें कि ये पूरा समीकरण एक ही चर y के रूप में बदल गया है, तो -14y और -15y जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 - 29y बराबर 2। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम 21 का पक्षांतर करेंगे और इसको यहीं रखे रहेंगे, तो ये हो जाएगा -29y बराबर 2, और ये जो प्लस का था ये भी माइनस का 21 हो जाएगा। तो -29y बराबर हो जाएगा -19, और इसके बाद y बराबर -19 बटे -29, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से y का मान आ जाएगा 19/29। अब इसी y के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे। आप चाहें तो 1 और 2 में भी रखकर x का मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्टली x का मान निकलेगा। तो y के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो लिख लेते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर आप समीकरण 3 देख पा रहे हैं x बराबर 3 - 2y जो दिया गया है। तो लिखेंगे x बराबर ये 3 और 2y, तो y की जगह 19/29 ये रख लिया हमने मान 19/29। तो अब यहाँ पर होगा x बराबर 3 - 19 का 2 में गुणा होगा 38/29।
आपको बताते चले कि अंश का गुणा अंश में ही होता है। तो यहाँ पर फिर एरो लगाएंगे, यहाँ पर आप एरो लगाते चले तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर, यहाँ पर 29 का 3 में गुणा होगा, 29 तिया हो जाएगा 87 माइनस 38, 87 माइनस 38 और बटे रहेगा 29। ये x के बराबर में चल रहा है, बराबर को आप इस तरह लगाएं बटे के यहाँ। तो x बराबर 87 माइनस 38 बटे 29। फिर यहाँ लिखेंगे x बराबर 87 में से 38 को घटाएंगे तो बचेगा 17 में से 8 गया 9 और 8 में से एक हासिल की 4 बचेगा, तो 49 बटे 29। तो इस तरह आपने देखा कि y का मान 19 बटे 29 और x का मान 49 बटे 29। अब नीचे लिख देंगे कि अथा x बराबर 49 बटे 29 और y बराबर माइनस 19 बटे 29। तो इस तरह से यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। आपको अगले वीडियो में कभी इस उत्तर की जांच करके भी दिखाएंगे कि आप किस तरह जांचेंगे कि आपका उत्तर एकदम सही है या नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने आपको कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 का उदाहरण 7 हल करके दिखाया। ये गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और हाँ, यदि आपका कोई सुझाव है या कोई शिकायत है तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में वो हमें दें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सहपाठियों के साथ जरूर शेयर करें। आने वाले दिनों में हम आपको जल्द ही कक्षा 10वीं की एक एक करके पूरी गणित हल कराने वाले हैं। तो आप जरूर हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।